हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सौरभ दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर कावेरी का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। कावेरी सौरभ की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फ़ोन पर हेलो कहा तो उधर से कावेरी की आवाज़ आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या। सौरभ ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज़ आई, वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ ज़रूरी काम में अपने एक रिश्तेदार के घर में आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तन-मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊँगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। हम बिस्तरी के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुचाले मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सौरभ ने मोबाइल फ़ोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सौरभ कावेरी के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बजे थे। कावेरी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ने दरवाजे की घंटी बजाई, कावेरी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग में इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। कावेरी को बिस्तर पर लिटाकर सौरभ ने उसके होठों को चूमा तो वह भी बेकरार हो गई और सौरभ के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वो दोनों मंजिल पर पहुंचने भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यह सब क्या हो रहा है। वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर कावेरी का पति जयदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कावेरी ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। सौरभ ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर जयदेव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। जयदेव उनकी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। कावेरी ने जयदेव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ़ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी। फिर अभी सौरभ के साथ क्या कर रही थी। कावेरी कुछ कहती उससे पहले जयदेव ने सौरभ से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती। दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते और दोस्ती को दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूंगा। फ़ोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तरी करता है। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी कावेरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी कावेरी से संबंध नहीं बनाऊंगा। सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।
सौरभ के गिड़गिड़ाने का जयदेव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही कावेरी को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। कावेरी से संबंध रखना या ना रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जयदेव चुप हो गया तो कावेरी फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। सौरभ ने भी ऐसा ही किया। जयदेव को पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ़ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिरकर नहीं जी पाएगा। आखिरकार जयदेव पिघल गया। उसने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें तो माफ़ नहीं कर सकता, मगर जबान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख रुपए? यह सुनकर सौरभ की घिघी बंद हो गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि सौरभ की माली हालत देखकर ऐसा नहीं कि वह जयदेव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सौरभ ने अपनी माली हालत के बारे में जयदेव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। सौरभ की चिंता में पड़ा देख कावेरी उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज़्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सौरभ पर कावेरी के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह जयदेव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने जयदेव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए जयदेव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सौरभ ने जयदेव से पूछा। मैं कावेरी के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे तो फोटो सब को दिखा दूंगा। मजबूर होकर सौरभ ने जयदेव की बात मान ली। जयदेव ने कावेरी के साथ सौरभ को बिना कपड़े की वाली फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे जब सौरभ कावेरी के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहां से लाएगा। सौरभ कोलकाता का रहने वाला था। उल्टा डांगा में उसका पुश्तैनी मकान था। उसकी शादी अनीता से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।